आंसू का बहुवचन क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आंसू का बहुवचन आंसू ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक पुल्लिंग शब्द है, उसे बताइए। तो हम इन्हें वाक्य में प्रयोग करके देख लेंगे। जैसे बुढ़ापा आ गया, तो ये बुढ़ापा ही पुल्लिंग शब्द है। बाकी देखिए, घटना घट गई, दया आ गई और जड़ता भी होती है। तो ये बुढ़ापा जो हमारा ऑप्शन है वो सही होगा, ये पुल्लिंग है। बाकी तीन जो हैं वो स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाववाचक संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा लड़कापन, तो ये गलत है। लड़काई गलत, लड़कपन ये सही, और लड़काईपन ये भी गलत। तो हमारा इसमें ऑप्शन सी सही होगा, लड़कपन। सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है? तो इसमें पूछा गया कि जो सच्चरित्रता में कौन सा शब्द मूल है, यानी कौन से शब्द से बना है जिस। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चरित्र। देखिए, चरित्र में जब सच्चा यानी सत्य जब जोड़ा गया तब सच्चरित्रता बना है, ठीक है। और ये हमारी व्यंजन संधि में आता है, सत्य प्लस चरित्र, सच्चरित्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द बहुवचन है? तो देखिए, बहुवचन माता है नहीं, प्राण बहुवचन है, ऑप्शन बी। यहाँ पे आप एलिमिनेशन का मेथड भी अपना सकते हैं। जैसे माता बहुवचन होता है, माताएं, लड़का लड़के, किताब किताबें, प्राण तो प्राण हमेशा ही बहुवचन में प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द संज्ञा है? तो देखिए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, क्रोध। क्रोध संज्ञा, कौन सी संज्ञा है? तो क्रोध कौन सी संज्ञा है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य ऑप्शन ए, 3 प्रकार के होते हैं, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य और भाववाच्य। तो पहले आता कर्तृवाच्य, फिर कर्मवाच्य, फिर भाववाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अव्यय के भेद होते हैं। तो अव्यय के कितने भेद होते हैं? अव्यय के 4 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो मैं, मुझे, हम, हमें, ये कौन से सर्वनाम है? तो ये उत्तम पुरुष सर्वनाम है, ए, ऑप्शन ए, उत्तम पुरुष सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? तो सर्वनाम के 6 प्रकार हैं, सर्वनाम 6 प्रकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम जो होता है उसमें हमें पता चलता है किसी निश्चित चीज की तरफ इशारा किया जाता है। जैसे क्या क्या से तो हम क्वेश्चन करते हैं, कुछ से तो हमें पता ही नहीं, अनिश्चय, ये अनिश्चित बात। और कौन लगा दिया जाए तो कौन क्या होता है, ये भी प्रश्नवाचक होता है। यानी कि हमारा ऑप्शन डी हो गया यह। जब हम यह लगाते हैं तो यह किसी भी चीज को संकेत देता है। जैसे कि यह एक किताब है, तो यहाँ पे निश्चित हो जाता है यह क्या है, एक किताब है, तो किताब के लिए निश्चित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम बिल्कुल भी आप पहचान सकते हैं, जैसे कि ऐसा सर्वनाम जिसमें किसी अनिश्चितता का बोध होता है, पता ही नहीं चला भी कौन किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो सही होगा वो है कोई। अब कोई से पता थोड़ी चल रहा है कोई यानी कौन है, ठीक है। तो कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट, वस्तु स्थान भाव या विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, वस्तु स्थान या विचार के घोतक शब्द, द्योतक, यानी इसे हम क्या बोलते हैं, संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? तो व्युत्पत्ति बोल लीजिए, उत्पत्ति बोल लीजिए या मूल बोल लीजिए। तो ये संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। और अगर अर्थ के आधार पर बात की जाए तो अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की होती है। अर्थ के आधार पर 5 प्रकार की संज्ञा होती है, ठीक है। और अगर व्युत्पत्ति या मूल या उत्पत्ति के आधार पर पूछा जाए तो इसका जवाब 3 होगा। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भाववाचक। अगर केवल स्त्री होता तो ये होता जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शब्द का बहुवचन शब्द है। तो भारतीय शब्द का बहुवचन क्या है? भारतीयों। बाकी ये जो 2 लिखे हैं ये वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है, यानी जो किसी के गुण के बारे में बताए? तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, नया। नया जैसे वह नया कपड़ा लाया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है? तो इसमें सही होगा ऑप्शन सी, निपट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शब्द से विशेषण बनेगा। तो मानव शब्द से कौन सा विशेषण बन सकता है? मानव शब्द से मानवीय विशेषण बनेगा। अगर हम बात करें मानवता, तो मानवता भाववाचक संज्ञा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? क्वेश्चन है हमारा, उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उत्कृष्ट। उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? उत्कृष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहत विशेषण का शुद्ध उत्तमावस्था क्या है? बृहत विशेषण का शुद्ध उत्तमावस्था क्या है? तो देखिए, उत्तमावस्था जब हम विशेषण पढ़ते हैं तो उसमें 3 तरह की विशेषताएं आती है, एक मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था। जैसे कि हम इंग्लिश में जो पढ़ते हैं गुड, बेटर, वेस्ट, उसी तरह से इसमें भी होता है। तो यहाँ पे जो बृहत का उत्तम अवस्था की बात करें तो ऑप्शन सी सही होगा, बृहत्तम। बृहत्तम जो होगी वो उत्तम अवस्था होगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था क्या होगी? तो अगर हम बात करते हैं उत्तरावस्था कैसे, किसी भी विशेषण में आप अगर तर लगा देते हो, क्या तर, तो अगर तर लगा देते हो तो वो किसी भी विशेषण की उत्तरावस्था बन जाती है। तो यहाँ पे आप देखिए घनिष्ठ तर, तो यहाँ पे कौन सा सही है? ऑप्शन ए और सी एक से दिख रहे हैं, एक है घनिष्ठ तर, एक है घनिष्ठ तर। तो यहाँ पे क्या होगा कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है, आपको वो देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी घनिष्ठ तर। यहाँ पे देखें ऑप्शन ए में तो वहाँ पे टा लगा हुआ है, जो कि हमारे मूल शब्द घनिष्ठ में नहीं है, घनिष्ठ में ठा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम यहाँ पे थोड़ा और बात कर लेते हैं। जैसे कि अगर आपके लिए किसी भी शब्द की उत्तमावस्था बनानी है, ठीक है, तो वहाँ पे तम लगा के बना सकते हो। जैसे अधिक, अधिकतर, अधिकतम, तो उत्तर लगा दिया तो उत्तरावस्था हो गई, और तम लगा दिया तो उत्तमावस्था हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संबंध कारक का चिन्ह है। तो संबंध कारक का चिन्ह जो होता है काकी के, नानी ने, रारी रे, तो ऑप्शन सी सही होगा। निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन सा है? तो विकारी शब्द कौन से होते हैं? जिनका लिंग, काल, वचन आदि, मतलब काल, देखो काल, कारक, लिंग, वचन आदि के आधार पर जिनमें विकार उत्पन्न ना हो, विकारी शब्द कहलाते हैं। तो देखिए आज, तो आज की अगर हम बात करें, आज पर आप चाहे आज से आप मतलब आज जो शब्द है उससे आप चाहे बहुवचन बनाओ या उसका लिंग बदलो या उसका काल कारक कुछ भी बदलो, आज पर कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ठीक है। और यहाँ पे यथा, यथा भी ऐसा ही शब्द है, परंतु ऐसा ही शब्द लड़का, लड़के का क्या हो जाता है? अगर लिंग बदलो लड़की हो जाएगा, और लड़का बहुवचन वचन के हिसाब से देख लो तो लड़का लड़के हो जाएगा। तो यहाँ पे जो लड़का शब्द है वो विकारी शब्द है। विकारी शब्द आप हमेशा याद रखेंगे, ऐसे शब्द जिनमें काल, कारक, लिंग, वचन के आधार पर परिवर्तन हो उत्पन्न हो जाए तो विकारी, और उत्पन्न ना हो परिवर्तन तब अविकारी शब्द होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल का स्त्रीलिंग है। तो बाल का जो स्त्रीलिंग है वो होगा बाला, ऑप्शन सी। यहाँ पे आप बालिका बिल्कुल नहीं लगाएंगे, बाला होगा। ठीक है, वाला, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो संज्ञा के स्थान पर कौन से शब्द प्रयुक्त होते हैं? सर्वनाम, जैसे वह, मैं, हम, तुम, ऑप्शन ए सही होगा, सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में विकारी शब्द कौन से हैं? तो विकारी शब्द कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ऑप्शन ए सही होगा। और अविकारी शब्द कौन से होते हैं? ठीक है, तो हम आगे बात करेंगे। जैसे अविकारी शब्द होता है, तो अविकारी शब्द कौन सा होता है? अभी हमने पढ़ा, पिछले वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये कौन से होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन तो वैसे भी चलेगा। अब बचा डी, ऑप्शन डी, अव्यय। अव्यय अविकारी शब्द होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? क्रिया की विशेषता जो बताता हो। तो देखिए, सूर्योदय क्रिया की विशेषता बिल्कुल नहीं बताएगा। नीला ये विशेषण होता है। विगत ये भी नहीं है, ऑप्शन डी, धीरे धीरे। अब देखिए क्रिया विशेषण क्या होते हैं? क्रिया विशेषण जो होते हैं वो क्रिया की विशेषता बताते हैं। जैसे राम धीरे धीरे चलता है, वे धीरे धीरे गाना गाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अव्यय के कितने भेद होते हैं? तो ये क्वेश्चन, इसका जवाब हमने पहले भी दिया था। जो हमारा इसका जवाब होगा ऑप्शन बी, 4 भेद होते हैं। आदर शब्द से विशेषण बनेगा। आदर शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा? तो इसका सही होगा ऑप्शन सी, आदरणीय।
नेक्स्ट है संस्कृत का विशेषण शब्द है, तो संस्कृत का विशेषण शब्द कौन सा होगा? तो इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सांस्कृतिक। संस्कृत बिल्कुल नहीं होगा, सांस्कृति बिल्कुल नहीं, सांस्कृतिक। तो यहाँ पे कुछ जो ऑप्शन दिए हैं वो वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है। हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सांस्कृतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है पशु शब्द का क्रिया विशेषण, पशु शब्द का विशेषण क्या है? तो पशु शब्द का विशेषण जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, पाश्विक। ऑप्शन ए, पाश्विक। पाश्विक पशु शब्द का विशेषण होता है। और अगला क्वेश्चन है अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो ये मैंने क्वेश्चन पहले ही डिस्कस कर लिया था, तो इसमें आप सभी लोगों को पता होगा सही जवाब क्या होगा। अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की होती है। और मूलतः मूल आधार पे, व्युत्पत्ति आधार पे और उत्पत्ति आधार पे कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। अर्थ के आधार पे 5 प्रकार की।